आया सभी को? अब इन तीनों को उठा के मैंने क्या करा, इसमें मिक्स कर दिया, एसिड 1, एसिड 2 और एसिड 3। सोल्यूशन बन गया। अब आपसे कहा गया ये जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है, रिजल्टेंट समझते हो, मिला के जो टोटल आ रहा है, इसकी मोलैरिटी पता करो। इसकी मोलैरिटी पता करो। तो कैसे पता करेंगे बताओ, कैसे पता करेंगे? पहले लॉजिक देखो, फिर फॉर्मूला बताऊंगा। एसिड के कितने मोल्स होंगे यहां पे A1 के? हाँ, 1 कोई मोल थोड़ी ना है, नाम दे दिया 1 2 3। मैंने कहा 3 बच्चे बैठे हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। फिर मैंने पूछा रोल नंबर 1 के कितने नंबर आए? 1। रोल नंबर 2 के कितने नंबर आए? 2। रोल नंबर 3 के कितने आए? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हेलो, बात समझ में आ रही है? फिर तो मैं सबसे पीछे का रोल नंबर लेना पसंद करूंगा। आया समझ में? बात समझ में आ रही है? तो को कल एक फॉर्मूला बताया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, याद आया? तो इसके कितने मोल्स हुए? M1V1। इसके कितने हुए? इसके कितने हुए? तो मोलैरिटी जो रिजल्टेंट है, यहां लिख रहा हूं, आई एम यूजिंग द अलग शेड से ले देता हूं। मोलैरिटी रिजल्टेंट, R फॉर रिजल्टेंट, क्या आएगा? टोटल मोल्स अपॉन वॉल्यूम टोटल। बोलो, तो टोटल मोल्स कितने आए हमारे? इसके मान लो N1 मोल्स है, इसके N2, इसके N3 मोल्स। टोटल वॉल्यूम क्या हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3। यस और नो? क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, N1 किसके बराबर था? M1V1। ये किसके बराबर था? M3V3 अपॉन क्या? तो ये हमारा रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया। क्लियर हुआ? अब वो फॉर्मूला बना दिया कहां से? वही लॉजिक से तो बनाया फॉर्मूला। मोल्स, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल्स कैसे आएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लो। क्यों तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? हैं? क्या? बस जल्दी नहीं, जल्दी करो। लिख लिया? जल्दी करिए, जल्दी करिए। लिख लिया? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब उसको आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। पहले लॉजिक बेस्ड स्टडी करो, फिर फॉर्मूले, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे। समझ रहे हो? अभी तो एक सेगमेंट चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का,
पता नहीं ऐसे कितने फॉर्मूले आएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में तो कम से कम 60-70 फॉर्मूले हैं, 60-70 फॉर्मूले हैं एक चैप्टर में ही। तो ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे? लॉजिक है तो आप फॉर्मूला बना लोगे। फिर भी मैं आपको फॉर्मूले बता इसलिए रहा हूं कि अगर ठीक है नहीं लॉजिक समझ में आ रहा तो फॉर्मूला यूज कर लो। डन। चलिए चेंज करूं। अच्छा चलो, अब हमने क्या करा, सेकेंड केस लिया। मिक्सचर ऑफ बेस, वही 3 बीकर ले लिए मैंने, बीकर 1, 2 एंड 3। इसमें बेस है हाँ? तो ये बेस B1 है, यहाँ बेस B2 है, यहाँ बेस B3 है, कोई भी हो सकता है, NaOH KOH। ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% टूटेगा, अभी पार्शियल डिसोशिएट नहीं होगा। एक नोट लिख लो वहां पे, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स आर assumed to be 100% dissociated। अभी हम ये मान के चल रहे हैं जितने भी एसिड बेस सॉल्ट हैं सब 100% टूटेंगे। ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स आर assumed to be 100% डिसोशिएटेड, 100% टूट रहे हैं ये सब। ठीक है, अभी ये मान के चल रहे हैं। मान लो बेस की मोलैरिटी क्या है, वॉल्यूम, यहां क्या हो जाएगा, इनको मिला दिया वही सेम चीज आ जाएगी। बट अब सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। पहले कैसा था, आगे चल के क्या होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। ये सोल्यूशन आपसे कह दिया जाएगा बना दो, ठीक, फिर कहेगा उसकी पीएच निकालो। तो एक आइडिया तो है पीएच 7 से, अब कितनी होगी ये आप आयनिक इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में सीखोगे, बट उसका आधार तो यही है ना, इसलिए याद रखना। तो यहां पे हमारा रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या हो जाएगी, सेम M1V1 M2V2, वही सेम चीज है इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूं, अपॉन V टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्लियर हो गया, नोट कर लो, सेम, एवरीथिंग इज सेम। R फॉर रिजल्टेंट, R इज हाँ हाँ वही है, सेम फॉर्मूला है। हाँ अलग अलग बता रहा हूं, आगे थर्ड उसमें समझ में आएगा। अभी जो थर्ड केस है उसमें समझ में आ जाएगा मैं सबके फॉर्मूले अलग क्यों लिखवा रहा हूं। लिख लिया, डन। अब मान लो मैंने एक तीसरा केस ले लिया, थर्ड केस। यहां ध्यान देना, इस बीकर में एसिड है और इस बीकर में बेस है। पॉइंट क्लियर। तो एसिड बेस ना के मोल्स ऐड नहीं होते कभी,
वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड बेस के मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या आएगी, MaVa प्लस नहीं, अब क्या हो जाएगा, क्यों, नीचे लेकिन वॉल्यूम ऐड होगा। पॉइंट क्लियर, बोलो। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि एसिड पहले लिखना है कि बेस पहले लिखना है, एक मिनट, बी गलती से लिख दिया। ये समझ में आया। अगर मान लो एसिड के मोल्स बेस से ज्यादा हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा, एसिड के मोल्स ज्यादा हैं और मान लो बेस के मोल्स ज्यादा हैं, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहां फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना है, दोनों के अलग अलग मोल्स चेक कर लो, जिसके ज्यादा आए उसको पहले लिख दो। ये क्लियर हुआ, यहां सोल्यूशन बेसिक होगा और यहां क्या होगा, तो इसलिए मैंने ये समझ में आया। यहां माइनस क्यों करा, एसिड बेस की रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइज होगी, न्यूट्रलाइज मतलब दोनों एक दूसरे के मोल्स खत्म करेंगे ना, तो जब खत्म करेंगे तो मोल्स की संख्या क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, कम मतलब क्या हुआ, माइनस। बोलो, क्या ये बात समझ में आई, नोट करो। तो थर्ड केस किसका हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पढ़ा है आपने कि नहीं, 10th में पढ़ा होगा एसिड बेस वाले चैप्टर में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन में आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि मोल्स वहां कम हो जाएंगे। तो 3 केस हो गए। अब इन पे एक एक सवाल करवा देता हूं, तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, फिर मोलैलिटी चालू करेंगे। इस टॉपिक पे गलतियां कहां होंगी, फॉर्मूले में ध्यान रखना सॉल्वेंट है कि सोल्यूशन है, वहीं सबसे ज्यादा गलती होंगी आपसे। जैसे एक टॉपिक में अगर मेरे से कोई कहे कि ये बता दो सर गलतियां कहाँ होंगी, तो इस टॉपिक में गलती कहाँ होगी, सॉल्वेंट है कि सोल्यूशन है, इस पे ध्यान देना है बस। मोल्स तो सब जगह ही आ रहा है यहाँ पे, अभी मैं करवाऊंगा आपको थोड़े से कन्वर्जेंस, अब आप देखना। क्या ये समझ में आया, जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HNO3 आर मिक्स्ड प्लस 300, 700, 200, 900, 700 ml ऑफ 0.4 मोलर HIR mixed. Find the molarity of resulting solution. तो है आसान, पहले चेक कर लो। चलिए, फाइंड द मोलैरिटी।
चलिए, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 500 ml. Find the molarity of resultant solution. चलिए करिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको. अवॉइड करना है इस फॉर्मूले को, करना नहीं है ज्यादा यूज. सिंपल है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है. कितना आया? करिए, देख लेते हैं कितना है. 100 इंटू कर लिया. क्वेश्चन वही लगेगा. इधर गलती से शायद 100 लिख दिया था, 1000 होना चाहिए था ना. सही कर लो इसको. हाँ, आंसर नहीं है, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा. आंसर पे मत जाओ. आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ. मैथडोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें नीचे वॉल्यूम कितना लिखा है? 300 लिखा है कि नहीं? कितने लोगों ने 300 लिखा है? 300. कितने लोगों ने 800 लिखा है? कितने लोगों ने 500 लिखा है? बस यही गलती मुझे चेक करनी थी. क्या लिखा है उसने? फाइनल वॉल्यूम है ना ये, तो 500 लेना नीचे. बस ये ध्यान रखना है. गलती समझ में आई? सुनो, ध्यान दो इधर. यहां मैंने क्या लिखा है? टोटल वॉल्यूम फाइनल. तो फाइनली वॉल्यूम कितना हुआ? उसमें पानी भी तो मिला दिया होगा मैंने. तो टोटल वॉल्यूम लेना है फाइनल. इसको ऐड करके आपको नहीं लेना, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज क्या कह रही है? उसमें पानी मिला के मैंने 500 ml कर दिया. आगे बात समझ में? ये गलती करेंगे बच्चे. पॉइंट समझ में आया? बोलो भाई. 100 ml इसका लिया, 200 इसका लिया, बाकी मैंने पानी मिला दिया. तो फाइनल वॉल्यूम लेते हैं ना नीचे. तो फाइनल वॉल्यूम लेना है. कुछ बच्चे क्या करेंगे? 300 लेंगे, कुछ 800 लेंगे, कुछ 500 लेंगे. तो 3 अलग अलग आंसर आ गए. वो 3 अलग अलग आंसर में ऑप्शन बना दूंगा, वहीं से नोट करो. आगे भी गलती समझ में आई? नोट करो ये पॉइंट. ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो एक थ्योरी समझाने का तरीका है बस, कि थ्योरी ऐसे जल्दी समझ में आएगी. चलिए, ऐसी बेस के लिए कर लेंगे. HCl की जगह NaOH कर लो, या KOH कर लो. कर पाएंगे? लिख देता हूं एक क्वेश्चन. कोई डाउट? नहीं लिखा? अब कितना आराम आराम से लिख रहे हो रे. हाँ, कितना आराम से लिख रहे हो भाई. लिख लिया? ये वीडियो उस पे अपलोड हो रहे हैं क्या, ऐप पे? तो बस वहां से लिख लेना.
तो वहां से नोट कर लेना, कभी कभी नहीं आता। वैसे वीडियो वीडियो का चक्कर होना नहीं चाहिए, क्लास में पढ़ो, सबसे बढ़िया होती पढ़ाई। हाँ, तो इसलिए मैं वीडियो के फेवर में ज़्यादा नहीं रहता। मैं क्लासरूम में जो माहौल होता है वो आपको रियल तैयारी देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH प्लस 400 ml ऑफ 0.1 मोलर KOH are mixed together. Find the resultant molarity. कर लेंगे ना, सिंपल है, सिर्फ एक सैंपल के लिए करा रहा हूं। इट इज अ सैंपल प्रॉब्लम। हाँ, आर मिक्स टुगेदर, फाइंड द, आर मिक्स टुगेदर, फाइंड द। आज ये सेंट जोसेफ वाली बच्चियां कहाँ हैं, वो नहीं दिख रही। अच्छा, एग्जाम है स्कूल में। आर मिक्स टुगेदर, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। कर पाएंगे? अब यहां पे ऐसा कुछ लिखा है क्या कि फाइनल वॉल्यूम मैंने 700 ml कर दिया, 800 ml कर दिया, तो सीधा डायरेक्ट ऐड कर देना है। गलती समझ में आई? तो 100 इंटू 0.5 प्लस 400 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 500। यस और नो? बोलो। एक और दे देता हूं। 100 ml ऑफ 0.2 मोलर KOH and 200 ml of 0.2 molar NaOH are mixed and the final volume is made up to 2 liter. Find the molarity of resultant solution. चलिए, जल्दी करिए। इनको सवाल नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। दीज आर नॉट क्वेश्चंस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये सवाल है ही नहीं, ये सिर्फ एक वार्म अप एक्सरसाइज है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। चलिए, करा। आराम, ये क्वेश्चन आप करना आगे बोर्ड पे। करोगे? नहीं करोगे? मैं कर दूंगा, है ना। कर लिया? क्या आंसर आया? 0.03, 0.03 या 0.01, क्या आ रहा है?
देखो गलती क्या करेंगे कुछ बच्चे, 100 × 0.2, बोलो, प्लस 200 × 0.2, वॉल्यूम फाइनल कितना करा गया, 2 लीटर। ये गलत होगा, एमएल में कन्वर्ट करना, ऊपर नीचे यूनिट सेम होना चाहिए। आ गया समझ में? यूनिट्स का ध्यान रखना है। कितने लोगों ने 2 लीटर लेके करा है? करा तो होगा। कितने लोगों ने 2 लीटर लेके करा था? एक। और भी होंगे बहुत, छुपा रहे हैं। अरे अपने आप से तो ईमानदार रहो। अब बेटा मैंने कैलकुलेशन पे ध्यान अभी नहीं देना है, जो आ रहा है आने दो, मैंने सुन लिया। मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं अभी कि आप क्या क्या गलतियां करोगे। तो 2 लीटर नहीं रखना। टू 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH प्लस 300 ml ऑफ 0.1 molar HCl are mixed together. Are mixed together. Find the, sorry, find the resultant molarity of the solution. क्लियर? क्या करेंगे अब? क्या करेंगे बताओ? एसिड बेस है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सुनो, ध्यान दो, एक ध्यान दो इधर। क्या हो गया? साथ है पानी तो दे दो, तो फिर मांग क्यों रहा है? देखो सबसे पहले आप क्या निकालो, M इंटू वी, बोलो। अब सुनो, यहां मोल्स नहीं निकलेंगे, वॉल्यूम किस में दिया है, तो क्या निकलेंगे? मिली मोल्स। याद आया? तो मिली मोल्स निकालेंगे हम यहां पे, मिली मोल्स। वॉल्यूम किस में देंगे हम? एमएल। किसके निकाल रहे हैं पहले? पहले एनओएच के निकालो। इधर क्या निकालेंगे? मिलीमोल्स। किसके निकालेंगे? बेस के निकालेंगे। निकालो निकालो। ये समझ में आया? मिलीमोल्स बताया था ना? क्या हो गया? क्या हो गया? कोखा? हाँ क्या? ज्यादा मोल्स किसके आएंगे? 30 × 0.1, 30 मोल्स एचसीएल के। मिलीमोल्स 30 मिलीमोल्स किसके आ रहे हैं? एचसीएल के 20 मिलीमोल्स। तो 30 माइनस 20 कर देंगे। 30 माइनस 20 10, 10/500। अरे 10/500 आएगा आंसर। अब कैलकुलेट कर लो। तरीका समझ में आया? अभी भी नहीं आया? देख तो लो किसके मोल्स या मिलीमोल्स ज्यादा है या कम है। तो सोल्यूशन का नेचर क्या होगा? सोल्यूशन का नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। पीएच क्या होगी? हाँ तो एसिड लिख दे यार। मतलब इतनी देर में यही समझ पाए तुम? इतनी देर में यही समझ पाए कि वहां बेस क्यों लिखा है? एसिड लिख ले।
अरे उधर बेस है, इधर एसिड निकाल लो यार, कॉमन सेंस है। कर लोगे? कितना आया? हट। तो ज्यादा मोल्स किसके आ रहे हैं? मिली मोल्स। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन विल बी, लिख लो, ये पॉइंट भी लिखो। रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। तो हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक होगा ना, तो MaVa MbVb। अच्छा नीचे माइनस मत कर देना, टोटल वॉल्यूम लेते हैं, टोटल। ठीक है, मोल्स रिएक्ट करते हैं, वॉल्यूम्स रिएक्ट नहीं करते, ध्यान रखना। रिएक्शन किसकी होती है? मोल्स की। वॉल्यूम थोड़े ना रिएक्ट करेगा। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। 0.02 मोल्स पर लीटर। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? हाँ बोलो। वहां टोटल लिख दोगे नीचे। हाँ, फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू। नहीं, पानी के मोल्स कैसे लोगे आप? तो पानी वॉल्यूम ले रहे हो ना। सोल्यूशन के मोल्स लेने हैं, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। चलो अगला लिखो। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। डेंसिटी किस में लोगे? याद आया कुछ? मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था। नोट कर लो। चलिए जल्दी कर लो। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं करवा रहा हूं। एम क्या है यहां पे? मोलर मास। एम इज द मोलर मास। एम इज द मोलर मास। किसका है यहां पे? सोल्यूट का है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां एम क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी के, हाँ कहा? सोल्यूट। ये सोल्यूट के मोल्स हैं, सोल्यूट लिखा है ये। तो हमारा मोलैरिटी से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे सारे कवर हो गए, ठीक है। मोलैरिटी में किसी को डाउट? नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मोलैरिटी। क्या बेटा? क्वेश्चन कराऊंगा ना अभी, मोलैरिटी के बाद क्वेश्चंस कराऊंगा इनके। मोलैरिटी क्वेश्चन कराऊंगा अभी, धैर्य रखो।
पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं फिर समझा देता हूं। लिखो। लिख दूं क्या मैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute dissolved in मोलैरिटी में क्या था, याद है किसी को? हाँ, अरे वहां क्या था मोलैरिटी में, पढ़ो क्या था? पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर सोल्यूशन था, मिला के था। यहां अकेला क्या है? सॉल्वेंट। लीटर में नहीं है, किसमें है? केजी में है। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बना बेटा? मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या? डब्ल्यू क्या है यहां पे? सॉल्वेंट का वेट। किस में लोगे? केजी में लोगे। मान लो सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया है, तो अब ये नीचे वाला डब्ल्यू सॉल्वेंट रहेगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, बोलो। तो क्या कर देंगे हम? इस फॉर्मूले को मैं और चेंज कर सकता हूं क्या आगे? डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट एम ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ऑफ क्या? सॉल्वेंट। दोनों ही डब्ल्यू है, स्मॉल है कैपिटल है। सॉल्वेंट किस में लेना है? केजी में। इस फॉर्मूले को आगे और चेंज कर रहा हूं मैं, डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट। तो ये चार फॉर्मूले लिखे मैंने इस वक्त। वेट यहां किसका आएगा? सॉल्वेंट का। किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो ऊपर क्या करेंगे? 1000 से। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? बोलो। इन्हीं की एन की जगह मैंने डब्ल्यू बाई एम कर दिया। एन किसके बराबर होता है? डब्ल्यू बाई एम। बस मैंने और कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। और एन की जगह सिर्फ डब्ल्यू बाई एम करा है और कुछ नहीं करा है। तो एक बेसिक फॉर्मूला याद रखो, बाकी उसमें डिराइव कर लो। अब चार फॉर्मूले कौन याद करेगा? एक याद कर लो। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखा है मेन, बाकी में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करा है, वैल्यूज को मैंने रख दिया है। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया सभी ने? यूनिट्स क्या होंगे? मोल्स पर केजी। यूनिट्स क्या होंगे? लिख लो। यूनिट्स यहां लिख रहा हूं मैं। हाँ, इसके यूनिट्स क्या होंगे? मोल्स पर या मोलल, स्मॉल एम। ठीक है। कहीं वॉल्यूम दिख रहा है तुम्हें? तो क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड। साथ फेंक दूंगा तेरे को उठा के यहां से, अंडर रूट 2 जी आर की वेलोसिटी से। बता कहां जाके गिरेगा?
√2 GR की वेलोसिटी से अगर मैं तेरे को यहां से उठा के फेंकूं, कहां जाके गिरेगा? एस्केप वेलोसिटी पड़ी है? ब्रह्मांड से बाहर चला जाएगा। स्पेस स्पेस। ये क्लियर हुआ सभी को? तो बेहतर रिजल्ट किससे आएंगे, मोलैरिटी या मोलैलिटी से? क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ, लिखो, better results will be obtained from what? Molality. Better. बट आसान क्या है, 1 kg पानी लाना या पानी छोड़ो, 1 लीटर पानी लाना आसान है या 1 kg पानी लाना आसान है? 1 लीटर। तो कन्वीनियंट यूनिट कौन सी है? मोलैरिटी। लिख लो। बेटर रिजल्ट्स और accurate results, better accurate results will be obtained from molality, but convenient unit is molarity, but convenient unit is, convenient कौन सी है? मोलैरिटी। समझ में आया? ये तो बड़ा थियोरेटिकल था, अब इसको विजुलाइज करते हैं। देखिए, और यहां से क्वेश्चन भी आएगा भी। 1 मोलर NaOH, और ये मेरे से कहा गया 1 मोलल NaOH। ध्यान दो, समझो इसको। ये मैंने क्या लिया, उस दिन ही बताया था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं ना, याद आया? यहां एक मार्क रहता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर। सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल वैसे ही ले लिया मैंने, ठीक है? ये भी 1 लीटर का फ्लास्क है, ठीक है? ये क्लियर हुआ? मेरे को बनाना है 1 मोलल NaOH, मतलब क्या करूंगा मैं? 1 मोल ऑफ NaOH इन देवी जी अब शांत रहेंगी? 1 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहां क्या होगा? इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। समझो, ध्यान दो, सॉल्वेंट हमारा वाटर है। वाटर के लिए, ओनली फॉर वाटर, डेंसिटी क्या बताई थी? पर ml। तो 1 ग्राम पानी 1 ml के बराबर होगा। 100 ग्राम पानी 100 ml के बराबर होगा। 1000 ग्राम पानी मतलब 1 kg, 1 kg किसके बराबर होगा? 1000 ml, मतलब 1 लीटर। तो ये वरदान सिर्फ पानी को मिला है और किसी को नहीं मिला है कि 1 लीटर पानी मतलब 1 kg पानी होता है, या 1 kg पानी मतलब 1 लीटर पानी होता है। ये बात समझ में आई सभी को? अब मैंने आपसे कहा कि हमें 1 मोल ऑफ NaOH बनाना है। कितना NaOH लाओगे? 40 ग्राम। मैंने क्या करा, 40 ग्राम ट्रांसफर कर दिया, 40 ग्राम ट्रांसफर कर दिया। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, उठो वहां से, उठो। हाँ चल, कौन डरा रहा है? नाम बता मुझे, कौन है? नाम बता, कौन है बेटा? हाँ, कौन है ये?
हाँ तो किसने फेंकी, कौन लेकर आता है, ये मालूम तुम्हें भी होगा, बताओ ना कौन है। नहीं तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम उठो वहां से। हाँ तुम चलो पहले बाहर, फिर बाद में बात करेंगे। ये बच्चों ऐसी हरकतें छोड़ दो यार, पांचवी छठी के बच्चे करते हैं ऐसी हरकतें। हाँ तुम कुछ नहीं करते हो, तुम तो जलेबी की तरह सीधे हो। चलो। हाँ बताओ, या तो नाम बताओ मुझे कौन है, तुम वो भी नहीं बता रहे हो। कैमरे में वहां कहां से दिखेगा, कैमरे में हैं। अब बाहर हो तुम, कैमरे में मैं तुमको देखता हूं वहां से। बाहर पीछे बैठ जाओ जाके लास्ट में, कैमरे में। हद हो गई। चलो ध्यान दो यार। क्या बता रहा था, भूल गया देखो। 40 ग्राम एनएच लिया, अब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, ये लो वाटर ऐड कर दिया, यहां तक वाटर आ गया, 1 लीटर बना। क्या 1 लीटर पानी है इसमें, क्या 1 लीटर पानी है, फिर क्या 1 लीटर, NaOH और पानी मिला के 1 लीटर है। पॉइंट क्लियर। यहां देखो मैंने क्या करा, 1 मोल ऑफ NaOH इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg पानी लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 लीटर पानी ले आऊं। क्यों, 1 kg पानी लाने के लिए कहा गया, तो आप मुझे कितना पानी लाके दोगे। तो इससे 1 लीटर पानी नापना मेरे लिए बहुत आसान है ना, यहां तक भर दो, 1 लीटर पानी आ गया। क्लियर। अब मैंने क्या करा, इसमें 40 ग्राम NaOH डाला, 40 ग्राम NaOH डाला। तो बताओ इन दोनों सोल्यूशन में पानी ज्यादा किसमें दिख रहा है, या दोनों में बराबर दिख रहा है। इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी ज्यादा है ना, ये समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये 1 मोलर है और ये 1 मोलर है, डिफरेंस समझ में आया दोनों में। यहां दोनों मिला के 1 लीटर है, यहां सिर्फ 1 लीटर, मतलब नहीं बोलूंगा 1 kg पानी है, फिर NaOH मिलाया गया है, तो यहां दोनों मिला के 1 है, यहां अकेला पानी 1 है। आ गया समझ में। तो ज्यादा पानी किसमें है, तो ये क्वेश्चन आता है इन दोनों में से डाइल्यूट कौन सा है। 1 मोलर इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू, पानी ज्यादा किसमें, इसमें। आ गया समझ में, नोट करो। कॉन्सेप्ट समझ में आया दोनों का, नोट करो जल्दी। जल्दी करो। बैग ऊपर करो, बैक साइड में करो। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बनाओ, ये क्या बना रहे हो आप, मैंने ऐसा बनाया है क्या, बीकर बनाया है क्या मैंने, कोनिकल फ्लास्क बनाया है, क्या बना रहा हूं मैं, वो बनाओ। ये मटका क्यों बना रहा है तू, है ऐसा बनता है। आराम नहीं सुधरेगा, आराम सुधर जाए तो बात ही क्या है। तो यहां पे लिख लो 1 मोलर NaOH aqueous solution and 1 molar NaOH aqueous solution, which of the two is dilute। दोनों समझ में आया बनाना कैसे है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। डेफिनेशन नहीं पढ़ना, खाली खाली डेफिनेशन
उसको समझो, विजुलाइज करो, उसका अवलोकन करो। जल्दी करो अभी। कौन परेशान कर रहा था? वो कर रहा था परेशान है? दिखाना जरा, कहाँ है छिपकली? है किसकी जेब में है? दो। हाँ तो मुझे तो दो छिपकली। ये छिपकली लाते हैं, देखो। ये है किसकी? इसका इसका साइंटिफिक नेम बता, है ना? इसको, वो है, इसको तोड़ो, डिस्ट्रॉय करो इसको। है, बस तुम यही डराते रहो, है ना? ब्लेड है किसी के पास या सीजर? अभी इसको कट कर देता हूँ मैं, अभी इसका डाइसेक्शन कर देता हूँ मैं, है ना? किस मटेरियल की बनी है यार? अभी नहीं कट रहा है इससे बहुत। अब ये नहीं मिलेगी, अब ये सीधा डस्टबिन में जाएगी। जैद को बता दूं क्या कि बच्चे ये करते हैं, छिपकली लाते हैं? हाँ, वो बाहर ही कर देगा तुम्हें सीधा। एमपी नगर में भी नहीं दिख पाओगे तुम। ये सब हरकतें पटक रहे हैं। चलिए, हाँ कर लिया। चलिए, तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। अगला लिखो, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ये सबके डेरिवेशंस होते हैं, बट आपको याद रखना है सिर्फ रिलेशन। हाँ, डी क्या? डेंसिटी। किस में लेंगे? नोट करो। क्यों, ये है किसकी? नवाब, हु इज द ओनर ऑफ दिस? ये कौन लेकर आया? अच्छा, अपने आप जेब में आ गई। कैमरे में देख लूं क्या? कैमरे, कैमरे में देख लो, कैमरे में। लिख लिया? सिंसियरली पढ़ा करो यार, इतना कुछ है जीवन में करने के लिए।
चलिए, हेडिंग लगाओ, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं, इनका आपस में कन्वर्जन कैसे करेंगे, जल्दी करिए। इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये क्वेश्चंस ही हैं बेसिकली, यहां अब आपका सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स क्या दिया आपको, लिखो 20% weight by volume NaOH solution for a 20% weight by volume NaOH solution whose density is 1.2 gram per ml for a 20% weight by volume of NaOH solution for a 20% weight by volume solution of NaOH, the density is 1.2 gram per ml। ठीक है, गुड आउट। फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोल फ्रैक्शन of NaOH, find mole fraction of NaOH, लिखा। find ppm of NaOH, find ppm of NaOH। ये चार चीजें निकालनी है। कैसे करेंगे देखो, पहले क्या निकालें, मोलैलिटी। सुनो, ध्यान दो, बस कुछ नहीं लिखना। 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 20 ग्राम ऑफ किसका इज प्रेजेंट इन 100 ml, क्या 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इतना क्लियर हुआ? तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया, 20 ग्राम, यस और नो। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, 40 ग्राम। बोलो, क्या मैं मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकता हूं, कितने आएंगे, 20/40 इज 20/40 इज इक्वल टू 0.5 मोल। यहां तक किसी को डाउट? अच्छा, मैंने मोल्स क्यों निकाले, मोलैलिटी की डेफिनेशन पढ़ो, मोलैलिटी की डेफिनेशन पढ़ो, सोल्यूट, तो इसलिए मोल्स निकाल लिए। यहां तक समझ में आ गया? मोलैलिटी की डेफिनेशन में नीचे क्या आता था, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हमें क्या दिया गया है, वो भी किसमें, क्या करें, देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास किसका आएगा, अरे डेंसिटी किसकी दी है, सॉल्यूशन की, तो मास क्या सॉल्वेंट का आएगा क्या, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना दिया है 100, डेंसिटी कितनी दी है, कितना आ गया ये 120 ग्राम। किसका वेट आया, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। बोलो, आ गया समझ में? यहां तक, यहां तक समझ में आया? मोलैलिटी में क्या चाहिए, सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 120 माइनस
100 क्यों आएगा? 20 ग्राम कितना आ गया? है ना? बोलो, जो जो चाहिए था सब मिल गया। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ? मोलैलिटी यहां निकाल रहा हूं मैं। हाँ, मोलैलिटी W/m याद आया? W ग्राम में ले रहा हूं, इनटू क्या करूंगा मैं? W ऑफ सोल्यूट कितना आया? 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH कितना है? इनटू क्या कर दूंगा मैं? वेट किसका? सॉल्वेंट का है। ये किसका है? सॉल्वेंट। कितना है? 100। आंसर आ गया। सॉल्व कर लो कितना आएगा। आ गया 5 यूनिट। अरे यूनिट भी तो बोला करो भाई। मोलल स्मॉल एम, स्मॉल एम। क्लियर हुआ? ये कन्वर्ट करना आया? नोट कर लो। मोलैलिटी निकालना आया सभी को? जल्दी करो। फिर अभी 7:15 पे चिल्लाने लगोगे टाइम हो गया, टाइम हो गया। लेट आते हो ये नहीं बोलोगे, कभी ये भी तो बोला करो। तुम तो जल्दी आ गए थे ना, उड़ के आए थे तुम तो, है ना? फ्लाइट लेकर आए थे इंडिगो की सीधा D3 टू D1। D3 टू D1 की बुकिंग करा लिया करो, है ना? विस्टारा। बंदर ही हो यार तुम लोग। आ गया? लिखो, जल्दी लिखो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगला क्या बोला था? चेंज करूं? हाँ, वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम किसका है? 100 ही तो है, तो बस लगा दो डायरेक्ट। चलिए देखिए, स्टॉप राइटिंग। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोलैरिटी में क्या लिखते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम किसका था? अगर मान लो हम ml में ले रहे हैं तो ऊपर क्या करेंगे? W कितना दिया है? मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखो दिया है क्या क्वेश्चन में? अरे यहां मत देखो, कॉपी में देखो। क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है? सोल्यूशन पढ़ो पढ़ो, एक लाइन लिखवाइए। अरे ये पढ़े लिखे, ये क्या लिखा है? लिखा है ना? ध्यान दो। ये कितना हुआ? इंटू क्या कर दूं मैं? तो है आसान, आसान है। नोट करो। तीसरा पार्ट क्या बताया था? किसका? NaOH का। पहले ये नोट कर लो यार, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करो, आराम से करो। लिख लिया? क्या हो गया? जल्दी करिए, जल्दी करिए। इतना समझ में आया सभी को? हाँ, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है?
तो क्या करेंगे हम, N ऑफ NaOH, N ऑफ NaOH, N ऑफ वाटर, बोलो N ऑफ NaOH कैसे निकलेगा, W बाई M ऑफ NaOH, यस और नो। W कितना था, बोलो 20, मोलर मास कितना हो गया 40, कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। आ गया N ऑफ वाटर, वाटर का W कितना आया था, देखो वाटर का वेट कहां गया, अरे 120 क्यों बोल रहे हैं, 120 सोल्यूशन का है, 100 आया, 100, तो ये कितना हो जाएगा 5.55 आ गया, बस अब निकल जाएगा, इसमें वैल्यू रख दो, रख देंगे, N ऑफ NaOH रख दो, N ऑफ NaOH रख दो, N ऑफ वाटर रख दो, आंसर आ गया। इंटर कन्वर्जन समझ में आया, इंटर कन्वर्जन समझ में आया, क्या ध्यान रखना है इसमें, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, और डेंसिटी किसकी दी है, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है कि सॉल्वेंट की दी है, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी कभी नहीं दी जाएगी, याद रखना है। बेटा इतना हो गया सभी का, कैलकुलेशन बाद में कर लेना, छोड़ दो, लीव द कैलकुलेशन। चौथा पार्ट क्या था, पीपीएम, पीपीएम का फॉर्मूला कौन बताएगा, किसको याद है पीपीएम का, पीपीएम बाई मास, क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। बताओ सोल्यूट क्या था इसमें, सोल्यूट का मास कितना है, यहां मत देखो, कॉपी में देखो, सोल्यूट क्या था, NaOH कितना ग्राम था, तो लो मेरे भाई ये 20 हो गया। अब नीचे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना आया, देखो कॉपी में 120, इंटू क्या कर दोगे, लो हो गया आंसर, हो गया, समझ में आया इंटर कन्वर्जन, नोट करो। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट। बेटा कल इस चैप्टर के मैं फॉर्मूले पूछूंगा, सबसे याद होने चाहिए। लिख लिया, लिखना, लिखो, फॉर अ, जो ये क्वेश्चन सही करेगा वही घर जाएगा, बाकी लिखो, फॉर अ, ए जल्दी, 10% W/W, पहले क्या बोला था, अब W बोल रहा हूं, ध्यान रखना, फॉर अ 10% W/W मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्वस सोल्यूशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO aqueous solution, the density is 1.2 gram per ml. Find पहला परसेंट W/V,
परसेंट डब्ल्यू बाई वी। पहले तो ये करो, पहला पार्ट ये करो, करो एक एक पार्ट करो। चार पार्ट निकालेंगे, चार पार्ट निकालेंगे। पहला पार्ट क्या बताया? इनके डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूंगा। कितने फॉर्मूले याद रखोगे यार तुम? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूं इसका। परसेंट डब्ल्यू बाई वी कितना आया? हाँ, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कितना आया? 10 क्यों आएगा भाई? डायरेक्ट फॉर्मूला रटवा दूं क्या तुम लोगों को? है फॉर्मूला रटवा दूं? हमेशा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा क्या? मालूम नहीं क्या लास्ट ईयर का नीट का पेपर कैसा आया था? फिर भी कह रहे हो फॉर्मूला रटवा दो। अरे फॉर्मूला बेस पढ़ाई अब गई, कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाई करो। आया किसी का? वाटर को सोल्यूट क्यों मानेंगे? वाटर को डेंसिटी किसकी दी है? डेंसिटी किसकी दी है? सोल्यूशन की दी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो ये बनने के बाद क्या कहलाएगा? सोल्यूशन या सॉल्वेंट? तो डेंसिटी किसकी दी है? बस आगे बढ़ो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। 10% क्या बोला है? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है क्या? और किसका सोल्यूशन है? डेंसिटी कितनी दी है? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम ऑफ किसका इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? बोलो, निकालो, करो जल्दी। डेंसिटी का यूज करो फटाफट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? अरे बताया था 90 आएगा, लिखो 90 क्या? केजी ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। कितना हुआ? 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। क्या है यहां पे? वाटर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। नोट कर लो। ये क्लियर हो गया? यहां तक किसी को डाउट? कुछ यहां तक कोई डाउट? चलो यहां से तो हमारी एक क्लैरिटी हो गई, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अब हमें निकालना क्या है? बोलो, क्या निकालना है? अब सुनो, ध्यान दो। ये W किसका दिया है? ये किसका W दिया है? सॉल्यूशन का दिया है। सॉल्यूशन का दिया है। डेंसिटी भी सॉल्यूशन की दी है, तो वॉल्यूम भी किसका निकलेगा? क्या आएगा? W कितना दिया है? अरे बोलो ना।
डेंसिटी कितनी दी है? तो अब मुझे बताओ वॉल्यूम कितना आ गया मेरा? वॉल्यूम कितना आ गया? अरे 10/1.2 आ गया। आ गया तो बस अब आंसर आ गया। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, वेट कितना है? वेट किसका? वेट किसका कितना है? अरे यार क्या बोल रहे हो तुम लोग? 90 किसका है? सोल्यूट का वेट है क्या? कुछ भी बोल रहे हो यार, मतलब क्या हद हो रही है? मजाक कर रहे हो? वेट आ गया। वॉल्यूम किसका कितना है? कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? इंटू 100 करना पड़ेगा। इंटू 100 कर लो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया, रुको। ये वेट ऑफ सोल्यूशन है ना, ये 100 होगा भाई, ये 100 होगा। सोल्यूशन का वेट है ना ये। हेलो, ध्यान दो दोबारा से। डेंसिटी किसकी दी है? किसकी दी है? तो वेट किसका होगा? वॉल्यूम किसका होगा? तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना था? कितना दिया है? तो ये कितना आ गया? कैलकुलेट करो। इंटू 100 कर लो। इंटू 100 कर लो। कितना आया? 12 क्या? वेट बाई वॉल्यूम कितना आ गया? तो यहां से एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक नहीं आ गया? अब फॉर्मूला तुम खुद बना सकते हो। इंटू डेंसिटी कर दो। बोलो, ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? अभी फॉर्मूला बना दूंगा, अभी फॉर्मूला भी रटवा दूंगा, टेंशन मत लो, वो भी रटवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तीसरा पार्ट क्या था? तीसरा पार्ट अब आसान है, लिखो। हाँ, दूसरा यही तो था। अच्छा, दूसरा लिखो। फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। र, हाँ, मोलैरिटी कैसे निकालोगे? मोलैरिटी, मोलैरिटी कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला निकालोगे कैसे यार? वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, चाहिए, मालूम है कितना ग्राम है? लिखो डब्ल्यू ऑफ एमजीओ 10 ग्राम, डब्ल्यू ऑफ एमजीओ 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ एमजीओ, अरे एमजी का 14, 24 और 16 40। लिखो मोलर मास ऑफ एमजीओ 40। अब फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम कितना निकाला हमने? वॉल्यूम कितना निकाला? 100/1 पॉइंट क्या? लीटर है एमएल? एमएल था ना। डेंसिटी किस में थी? तो वॉल्यूम किस में निकलेगा? लीटर में? एमएल में निकलेगा ना। तो ये क्या था हमारा? एमएल। बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस और नो? नोट करो। तो वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम कितना आया? 100/1.2 ml। जो भी आएगा देख लेंगे बेटे। तो मोलैरिटी निकालूं क्या मैं अब? मोलैरिटी क्या फॉर्मूला था? W/m इंटू क्या? VmL इंटू 1000। देखो W कितना आया हमारा? W कितना है? मोलर मास,
वॉल्यूम कितना आया? 100 डिवाइडेड बाई, और इंटू क्या आ गया ये? 1000। बस आंसर आ गया। आ गया, आ गया। अब बेटा वो कैलकुलेशन कर लो ना, वो कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। अब ये भी सिखाऊं, कैलकुलेशन भी सिखाऊं क्या? हाँ, अब जो आ रहा है कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है? 120/40, 3 आएगा। इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा? ये लो, 3 आ रहा है। नहीं समझ में आया अभी पूछ लो, क्लास के बाद कोई डाउट नहीं बताऊंगा। क्लास के बाद एक भी डाउट नहीं बताऊंगा, अभी पूछो जिसको डाउट हो। हाँ, क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ? क्या कंफ्यूज हो गए बताओगे? ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, डब्लू कितना है? डब्लू कितना है? मोलर मास? ए बात नहीं, डब्लू कितना है? मोलर मास। अब हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस फॉर्मूले से आएगा? W अपॉन डी। डेंसिटी किसकी दी है? सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम किसका आएगा? सॉल्यूशन का आएगा। तो देखो वॉल्यूम कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये वैल्यू उठा के मैंने यहां रख दी, और क्या करा है? नहीं क्लियर हुआ? ये समझ में आया? जल्दी में हो गया? हाँ, अगला लिखो, फाइंड द मोलैलिटी। जिसको जाना है चले जाओ, हु इज स्टॉपिंग? फाइंड द मोलैलिटी। हाँ, मोलैलिटी। ओहो, ओहो, सारा चौपट कर रहे हो। हाँ रुक जाओ, वैन ऐसे नहीं जाएगी। फाइंड द मोलैलिटी। मोलैलिटी कर लिया बेटा? ये सब मत किया करो, बहुत हल्की हरकतें कर रहे हो तुम लोग। अब थोड़ी मैच्योरिटी लाओ, नीट वाले बच्चों जैसी गंभीरता दिखनी चाहिए, ठीक है ना? वो सिंसियरिटी आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए, नीट वाले जो बच्चों में होती है। आपको जल्दी है क्या? हेलो, जल्दी है? निकल जाओ आप, आपसे कह रहा हूं। हाँ, आपको काफी जल्दी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। निकल जाओ, निकल जाओ आप। जल्दी है तो निकल जाओ आप। चलिए, कितना आया? मोलैलिटी में क्या चाहिए? मोल्स मिल गए। मोल्स कितने आए? 10/40। अब नीचे क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट कितना है? तो मोलैलिटी कितनी आएगी? मोलैलिटी क्या आएगी बताओ? W/m। W किसमें? ग्राम्स में। किसका है ये? सॉल्वेंट। पढ़े लिखे, सॉल्वेंट नहीं है ये, सॉरी ये सोल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट है ये। ये ऊपर वाला क्या है? सोल्यूट है। क्या आएगा? वेट ऑफ सोल्यूट कितना था? अरे पढ़ो, लिखो ना, कॉपी में देखो भाई। 10। मोलर मास। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? 90। इंटू क्या आ गया? कुछ भी तो नहीं करना है, आ गया। सिलेक्शन ऐसे ही क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 4 ग्राम NaOH 500 ml में मिला दिया तो बताओ मोलैरिटी कितनी आई। फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रख दिया और आंसर आ गया। ये सिलेक्शन नहीं कराते क्वेश्चंस,
जो भी आ रहा हो। ये क्लियर हो गया, चलिए जाइए। बिल्कुल, 1 सेकंड के अंदर बिल्डिंग खाली कर देना, 1 सेकंड।